उसको मालूम था ये जो परमेश्वर है ये बहुत पावरफुल परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, ये कुछ भी कर सकता है, ये सच्चा परमेश्वर है। मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरे घर में आए। वहीं से एक शब्द बोल दे कि मेरा जो दास है वो चंगा होना चाहिए और वो चंगा हो जाएगा। ऐसा वो क्यों बोल रहा है? उसको एक चीज पता है कि मेरे अंदर जो 100 सिपाही है, मैं जब किसी को बोलता हूं जा तो वो जाता है, मैं जब किसी को बोलता हूं आ तो वो आता है, किसी से मैं कुछ भी काम कराऊं वो काम करता है, ठीक है। और उसको मालूम है मैं भी किसी के अधीन हूं और जिसके अधीन में हूं मैं उसकी बात सुनता हूं, मानता हूं, ठीक है। उसी तरह से ये जो यीशु मसीह है, इसके भी अधीन में सारी दुष्ट आत्माएं, सारी बीमारियां, हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी इसके अधीन है। ये बोलेगा वो सुनेगी। हालेलुया। क्या होगा? ये बीमारी को बोलेगा, बीमारी सुनेगी। ये दुष्ट आत्मा को बोलेगा, दुष्ट आत्मा सुनेगा। ये कमजोरियों को बोलेगा, कमजोरी जाएगी। ये कैंसर को बोलेगा, कैंसर जाएगा। कुछ भी क्यों ना हो, उसको मालूम था जिस तरह से लोग मेरा सुनते हैं इसका भी वो सब सुनते हैं। दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, दुर्बलताएं, कमजोरियां। उसको ये कैसे पता था? क्योंकि उसको मालूम लग गया इसके अधीन में आत्मिक चीजें हैं। और जब इसके अधीन में आत्मिक चीजें हैं तो इसको सिर्फ बोलने की ही जरूरत है और वो हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन जो यहूदी लोग थे जिनके बीच में यीशु मसीह रहता था, उनको इतना विश्वास नहीं था कि यीशु मसीह बोलेगा तो वो वहीं से ठीक हो जाएगा जहां से बोलेगा। चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, लाखों किलोमीटर, करोड़ों, कोई दूसरे स्पेस में क्यों ना हो, यीशु ने अगर बोल दिया कि वो ठीक होना है तो वो हो जाएगा। और जब यीशु मसीह ने ऐसे विश्वास के बारे में सुना कि इसका ऐसा विश्वास है, तो यीशु मसीह बोलता है ऐसा विश्वास तो मैंने इजराइल में भी नहीं पाया। हालेलुया। कहां? मैंने अपने लोगों के बीच में, जिनके बीच में मैंने लाल समंदर को 2 भाग किया, जिनके बीच में मैंने यरीहो की दीवार को गिराया, जिनके बीच में मैंने बड़े बड़े कामों को किया, उनको भी ऐसा विश्वास नहीं है जैसा इस सूबेदार को मुझ पर है। हालेलुया। और बोलते ऐसा विश्वास मैंने इजराइलियों के बीच में भी नहीं देखा। हालेलुया। और जैसे ही वो लोग वापस आए देखने के लिए जो भेजे हुए थे, और देखा कि वो जो उसका दास है वो चंगा हो चुका है, उसने एक बार बोल दिया अपनी जुबान से और वो दास चंगा हो गया। हालेलुया। आज हो सकता है आप लोगों को पहाड़ दिख रहा हो सामने, मुसीबतों का, परेशानियों का, समस्याओं का, बीमारियों का, दुर्बलताओं का, कमजोरियों का। मैं आपको बोल रहा हूं सूबेदार की तरह विश्वास करना। हालेलुया। जिसका विश्वास सूबेदार की तरह होगा, उसकी बीमारी, उसकी दुर्बलता, उसकी कमजोरी, उसकी दुष्ट आत्माएं, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्यों ना हो, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को खुद आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उधर से ही बोल देगा चंगा हो जाओ और वो हो जाएगा। क्या हम ऐसा विश्वास करते हैं? उस सूबेदार ने यीशु मसीह को बोलने तक का मौका नहीं दिया। हालेलुया। मैं आपको समझाता हूं। आप किसी के पास दया के लिए जा रहे हैं, आप कैसे जाएंगे? हे प्रभु मुझ पर दया कर, मेरा दास बीमार हो गया, उसको चंगा कर। सूबेदार क्या बोलता है? अपने दोस्तों को भेज के गुरु को बोलो कि वहीं से शब्द बोल दे, मेरा दास चंगा हो जाएगा। हालेलुया। क्या होगा? गुरु को बोलो कि वहीं से बोले और मेरा दास चंगा हो जाएगा। हालेलुया। गुरु के लिए मौका नहीं दे रहा है बोलने का। हालेलुया। कुछ मौका नहीं यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह के पास सिर्फ एक चीज थी, ठीक करने के लिए। हालेलुया। कुछ भी नहीं था बोलने के लिए। क्या बोलना था यीशु मसीह ने? जब वो खुद बोल रहा है, क्या बोल रहा है? गुरु को बोलो कि मेरे दास को बोलना है सिर्फ वहीं से जहां पर है और मेरा दास क्या हो जाएगा? चंगा। वो पूछ नहीं रहा है गुरु मुझ पर दया कर, हे गुरु दया कर, मेरे दास को चंगा कर। लेकिन क्या बोल रहा है? जाके गुरु को बोलो कि वो मेरे दास को चंगा होने के लिए बोले और मेरा दास चंगा हो जाएगा। अब यीशु मसीह क्या बोलेगा? एक शब्द था बोलने के लिए, तेरा दास चंगा हो चुका है। हालेलुया। एक ही शब्द, जा, तेरा जो विश्वास है उस विश्वास के द्वारा तेरा दास चंगा हो चुका है। हालेलुया। हमारा है ऐसा विश्वास?
क्या हम ऐसा विश्वास करते हैं खुदा पर? प्रभु तब तक हमारी लाइफ में चमत्कार नहीं करता जब तक हम विश्वास को प्रकट न करें। विश्वास का प्रकटीकरण होना चाहिए। हालेलुया। विश्वास अंदर नहीं होता है, ठीक है? जब तक वो अंदर है वो कार्यशील नहीं है, वो काम नहीं कर सकता। विश्वास मैनिफेस्ट होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए, जिस तरह से सूबेदार ने प्रकट किया। किस तरह से प्रकट किया? बोल के, गुरु को बोलो कि मेरे दास को वहीं से बोल दे कि वो चंगा हो जाए, और वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। और यीशु मसीह क्या बोलते हैं? ऐसा विश्वास तो मैंने पूरे इजराइल में भी नहीं पाया। आज हमें ऐसे विश्वास की जरूरत है। हो सकता है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ डेड हो चुकी है, लेकिन आज अगर हम खुदा पर विश्वास करेंगे, किसकी तरह? उस सूबेदार की तरह, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ 4 गुना तरीके से बढ़ेगी। हालेलुया। हो सकता है हम बीमार हो, हमें बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो। जब हमें दिख रहा है प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, उस समय प्रॉब्लम को नहीं देखना है, हमारे यीशु मसीह को देखना है, जो हर प्रॉब्लम से बड़ा है, हर समस्याओं से बड़ा है। सूबेदार ने मौका तक नहीं दिया यीशु मसीह को बोलने का कि कुछ सवाल पूछे उससे भी, बिल्कुल भी नहीं। सीधा बोला, गुरु के पास जाओ और गुरु को बोलो कि मेरे दास को चंगा करे। बोले, सिर्फ वहीं से बोल दे कि मेरा दास चंगा हो जाए, और मेरा दास चंगा हो जाए। उसने पहले डिसाइड कर दिया सब कुछ। सूबेदार ने वहां से बोलना है, इधर मेरा दास चंगा हो जाएगा। क्या है? उधर से बोलना है, यहाँ चंगा हो जाएगा। हालेलुया। क्या हमारा है ऐसा विश्वास? या फिर हम लोग अपने मतलब के लिए ही जब चाहे खुदा के साथ हो लिए, जब चाहे अपने ही चल पड़े? और यीशु मसीह ने क्या बोला? ऐसा विश्वास मैंने इजराइल में भी नहीं। क्यों कई लोग ठीक नहीं होते? क्यों कई लोग मुसीबतों में ही, परेशानी, उसी समस्या में? क्योंकि वो परेशानी ही देख रहे हैं, उनको वही दिख रही है, उसी के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि उस परमेश्वर के बारे में सोचे जो हर मुसीबतों से, दुर्बलताओं से, कमजोरियों से, बीमारियों से, पूरे जगत से बढ़ के। उस पर भरोसा रखना है, चिंता नहीं करनी है। कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, बीमारी क्यों ना हो, दुर्बलता क्यों ना हो, कमजोरी क्यों ना हो, यीशु मसीह ठीक करेगा। आज मैं नीचे बोल रहा था, ढीठ बनना है। क्या बनना है? ढीठ। किसमें? मांगने में। सूबेदार ने पूछा नहीं, प्रभु क्या आप मुझे ये दे सकते हैं? नहीं, उसने बोला मुझे दे दे। ऐसा विश्वास होना चाहिए हमारा परमेश्वर पर। और प्रभु क्यों ना देगा? बेशरम बन जाओ मांगने के लिए। जब तक न दे तब तक मांगते रहो, तंग करो प्रभु को। अगर ऐसे ढीठ बनेंगे तो एक दिन प्रभु इतना तंग हो जाएगा, इसको दे ही देता हूं यार, नहीं तो ये मुझे बार बार परेशान करता रहेगा। हालेलुया। लेकिन जब तक ना दे तब तक मांगते रहो। हालेलुया। वो समय का पता नहीं कि वो कब देगा, इसलिए तब तक मांगो जब तक वो ना दे। बार बार मांगो, ठीक है? कमरे में जाओ, अकेले में प्रार्थना करके मांगो। रास्ते में जा रहे हैं, कहीं भी क्यों ना जा रहे हैं, बोलते हुए, मांगते हुए जाओ, दे दो। क्यों नहीं देगा वो अपने बच्चों को? हालेलुया। पिता कब तक बच्चे को नहीं दे सकता अगर बच्चा उससे बार बार मांगता रहेगा? एक दिन दे ही देगा। उसी तरह से हमारा परमेश्वर भी है। अगर हम उससे बेशर्म होके मांगेंगे, वो दे देगा। हालेलुया। कई लोग थोड़ा सा प्रेयर करते हैं कुछ समय तक, उसके बाद उस चीज के लिए प्रेयर करना छोड़ देते हैं। जब प्रभु ने काम करना हो तो उसी समय प्रार्थना छोड़ देते हैं। तब तक मांगेंगे लेकिन उस समय छोड़ देंगे, उसके बाद नहीं मिल पाएगा। इसीलिए तब तक मत छोड़ो जब तक ना दे परमेश्वर। जब धरती का पिता हमारे लिए भली वस्तुओं को देना जानता है, वो क्यों ना देगा? स्वर्गीय पिता वो देगा, वो पवित्र आत्मा को देगा। हालेलुया। होली स्पिरिट को हमारे लिए देगा, जो हमारे अंदर सारे कामों को करेगी। सूबेदार को एक चीज पता था कि ये आदमी अधिकार वाला आदमी है। कैसा? अधिकार वाला आदमी है, ठीक है? जिस तरह से मेरे पास अधिकार है, मैं किसी को बोलता हूं जा तो वो जाता है, बोलता हूं आ तो वो आता है। इसीलिए इसको आके हाथ रखने का जरूरत नहीं, इसको सिर्फ बोलना है और वो चला जाएगा। हालेलुया। अगर बोलेगा वहीं से मेरा दास ठीक हो जाए तो हो जाएगा, वहीं से बोलेगा दुष्ट आत्मा छोड़ के जा तो वो जाएगी। हालेलुया। पर जिसको रिसीव करना होता है ना, हीलिंग, चंगाई, उसका विश्वास होना जरूरी है। हालेलुया। उस आदमी का परमेश्वर पर विश्वास होना जरूरी है। अगर मान लो पास्टर किसी के लिए प्रेयर कर रहा है, पास्टर चाहे जितना जोर लगा दे,
जो मर्जी क्यों ना करे, लेकिन अगला आदमी अगर रिसीव करने के लिए तैयार नहीं, उसको परमेश्वर पर विश्वास नहीं, कुछ भी नहीं होगा, हिलेगा भी नहीं वो अगला आदमी। सूबेदार को मालूम हुआ मैं पापी आदमी, उसने पश्चाताप किया, बोले हे प्रभु मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर में आए। वहीं से एक शब्द बोल दे, यहां मेरा दास चंगा हो जाएगा। हालेलुया। जब हम सच्चा पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर के सामने आते हैं, अपनी सारी कमियों को, गलतियों को उसके सामने रख के उससे दया को मांगते हैं, तो वो हम पर दया करता है। उसी तरह से परमेश्वर ने सूबेदार पर भी दया की, उसके दास पर। दास चंगा हो रहा है सूबेदार का, सूबेदार नहीं हुआ चंगा। हालेलुया। हम भी किसी की चंगाई का कारण बन सकते हैं, हम भी किसी की हीलिंग का कारण बन सकते हैं। हमारा विश्वास होना चाहिए प्रभु पर। क्या हमारा है ऐसा विश्वास? आज अपने आप को जांचना है, परखना है और सोचना है मेरा फेथ का लेवल कहां तक है, मेरा जो विश्वास का लेवल है वो कितना है प्रभु में। कई परेशानियों को देख के डाउन तो नहीं हो जाता है, कई दिमाग में कुछ बातें आ गई, विश्वास कम हो गया। प्रभु के लिए कुछ मुश्किल नहीं, सब कुछ संभव है उसके लिए। और मैं एक चीज बोल रहा था कि अगर आप कुछ मांगते हैं, कुछ चाहिए प्रभु से, आपका कुछ दर्शन है प्रभु के लिए कुछ करने के, उसको नोट डाउन करना है। क्या करना है? लिखना है उसको कॉपी में, कागज में, और हाथ रख के प्रेयर करना है बार बार। लेकिन क्या हम विश्वास करते हैं प्रभु पर कि वो सच में देगा भी? इसी को विश्वास बोलते हैं। जो चीजें देखी नहीं, अनदेखी चीजों का प्रमाण विश्वास है। एक चीज है वो देखी नहीं है, ठीक है, पर उसका निश्चय हो गया कि वो है और वो होगी, उसी को तो विश्वास बोलते हैं। इसलिए आज हमें परमेश्वर पर इस ही सूबेदार की तरह विश्वास करने की जरूरत है। जो ऐसा विश्वास करेगा उसकी लाइफ में बड़े बड़े काम होंगे। कोई भी काम क्यों ना हो, विश्वास के साथ अगर प्रभु के साथ बने हुए, प्रभु सारी चीजों को आपकी लाइफ में करेगा। वो देख रहा है एक एक जनों को, परख रहा है वो एक एक जनों को, उसका आत्मा एक एक जनों की लाइफ में कार्य कर रहा है। और उसका आत्मा तभी इस्तेमाल कर सकता है जब हम अपने आप को उसके हाथों में सौंपेंगे। हो सकता है आज आपकी लाइफ में बड़ी परेशानी हो, समस्या हो, लेकिन आपको विश्वास है मैं ठीक हो जाऊंगा, प्रभु आपको चंगा कर देगा, आप ठीक हो जाओगे। आप भी गवाही को लेके आओगे, आपकी लाइफ में भी गवाहियां होगी बड़ी बड़ी, और जब आप गवाही दोगे तो वो गवाहियां लोगों की लाइफ में भी काम करेगी, उनको भी प्रोत्साहित करेगी, जिस तरह से प्रभु ने आपके लाइफ में कार्य किया होगा। इस चीज को ध्यान में रखो। प्रॉब्लम जितनी बड़ी हो, समस्या जितनी बड़ी हो, पहाड़ जितना बड़ा हो, टल जाएगा, खत्म हो जाएगा। विश्वास रखना है और प्रभु के साथ चलना है। हालेलुया।